गुरु चरण जीनाया गम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकामूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरुदेव हैं वह हमारे ही हैं। सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जी है पूरे संसार के हैं। हम लोगों से आगे पीछे हो जाता है। प्रभु जो है निरंतर एक समान, रातों दिन कभी वह जो है बदलता नहीं है। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा। जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। इस सभा में जितने जुड़े हैं सभी जो है संत ही हैं। जब आप लोग जो है जब भजन गाते हैं, एकदम चेतना जो है वहीं पहुंचती है जहाँ का वह भजन होता है। आप सभी जो है अति प्रिय हो। जब पहला चीज आपको भजन जो है याद करना चाहिए। भजन याद करके ही गाना है। जब तक याद नहीं होता है तब तक आप देख करके आप गाते रहिए। क ख ग घ पहले पहले देख करके ही बोला जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है उसको जो है किसी बच्चे से जो पूछो तो अपने आप ही बता देता है, ABCD से लेकर के और Z तक। तो पहले पहले तो आप देख करके ही गाओ, कोई बात नहीं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। याद नहीं करेंगे तो फिर चढ़ नहीं पाएंगे। आप जो है भजन गाने से ही जो है चेतना उस भूमि पर पहुंच जाती है और संतों को भी जानने में आसानी होती है। आप भेद को समझिए। कोई छोटा बच्चा है, उससे जो है पूछा जाता है, बेटा बेटी ABCD याद है? तो फट से बता देती है।
फिर उससे उल्टा भी सुना जाता है, उधर से सुनाओ। 100, 99, 100, 99, 98 उल्टा भी सुना जाता है। तो जब है ऐसे सुनते सुनते फिर उसको आगे का जो है बताया जाता है। इसीलिए जो है सत्संग जो है होता है। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग, गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो जितना ज्ञान जो है सत्संग से होता है, उतना ज्ञान जो है और किसी से नहीं होता। स्वामी जी ने कहा, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़े। चिरकाल अनंत जन्मों तक जो है विद्या पढ़ने से ज्ञान जितना होगा उससे थोड़े समय में ही जो है सत्संग से बोध हो जाएगा। हम तो जो है साधना रोज ही करते थे, बचपन से ही जो है मैं करता ही था। सुबह जो है उठना और जो है उठते ही जो है तुरंत पानी पीना, जो है सुबह उठते ही 4 बजे के आसपास मैं उठ ही जाता हूँ। शुरू से ही ऐसे ही रहा, कभी 4 हो गया, कभी 4:30 हो गया, कभी 3:30 हो गया, उठना ही है। और तुरंत जो है पानी पीना है। गर्म पानी का तो मालूम नहीं था, लेकिन जब से जो है बर्फ एरिया में चले गए तब से जो है पता लग गया कि जो है गर्म पानी पीना है। थोड़ा गुनगुना कर लिया, तब से जो है अभी भी ऐसे ही चल रहा है। उठो, पानी पियो, शौच जाओ और फिर आकर के जो है साधना करके फिर जो है तब जो है अन्य दूसरा काम जो है यही चल रहा है। लेकिन जो है जब जो है कोरोना काल आया उसके पहले से ही जो है सत्संग जो है शुरू हो गया। कुछ दिन पहले से ही पहले 2 आदमी ही जुड़ते थे, 3 आदमी ही 2 ही जुड़ते थे, 2 से फिर आज 26-30 हो गए हैं। जितना ज्ञान जो है इधर हुआ है, बोध हुआ है, जितना बोध जो है ये 6 सालों में हुआ है,
7 सालों में हुआ है, उतना बोध जो है पूरे जीवन काल में नहीं हुआ। तो जो सद्गुरु का जो दोहा है, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो अब तो जो है संतों की वाणी सुनने से ही जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है। संतों की वाणी से ही जो है प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हृदय में बस जाते हैं। आप भेद को समझिए। जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। तो वाणी में भी प्रेम होता है। वाणी से भी जो है आपकी आवाज सुनते ही पहचान हो जाती है। इसका ज्ञान पहले नहीं था। आप भेद को समझिए। वाणी से भी प्रेम हो जाता है। बहुत से सदगुरु के गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, देखा नहीं है, कभी बात भी नहीं किया, लेकिन जब आप लोग भजन गाते हैं उसी से जो है पता चल जाता है आप सदगुरु की हंस है, हंसनी है। ये अनुभव है, यह सिद्धि है। एक तरह से महारथी संत जी जो है कहते थे, आपके आवाज से ही जो है, आपकी आवाज सुन करके ही जो है पता चल जाता है कि आप जो है सुखी हैं, दुखी हैं, दोनों के बीच के हैं। आप में सदगुरु में प्रेम है या नहीं है, वाणी से ही पता चल जाता था। ये जो है महारथी संत जी जो है बताते थे कि आपका जो है आवाज सुन करके ही, आपकी आवाज सुन करके ही, पशु का आवाज सुन करके भी, जितने भी इस संसार में लोग हैं उनकी आवाज सुन करके ही पता चल जाता है कि आप कैसे हैं। अभेद को समझिए। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। वाणी जाल
अपार है। कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए। शब्द में सुरति समार। जब आप भजन गाते हैं, का करब पाई पाई राई राई जोड़ के, का करब पाई पाई राई राई जोड़ के। उड़ी जई है सुगनवा तोहार पिजड़ा के छोड़ के। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, ऐसे भाव में जब आप लोग गाएंगे, एकदम से चेतना को ऊर्ध्व कर देती है। हमें इस संसार में कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ। आप धन भी कमाओ, पाई पाई जोड़ो भी, लेकिन पूरा समय उसी में नहीं अजुराना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ये नहीं है। इसका भाव ये नहीं है। भाव ये है कि 24 घंटे आपका होता है, उसमें 1 घंटा अपने के लिए आपको समय निकालना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, 1 घंटा सदगुरु के संग रहा करो। तो सदगुरु के संग वह मन से रहा जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। तो जन माया ने का पारा, सदगुरु नीले हो प्यारे। संचिता पुण्य जब हो जी। देखिए, आप कुछ भी कर लें, माया ये दुख देगी ही देगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। ये माया सबके पास में है, ऐसा मत सोचिए। संत के पास भी माया 24 घंटे रहती है। सबके साथ में रिद्धि सिद्धि भी रहती है। आपको प्रभु ने यहाँ भेजा है, तो हर जीव के साथ में रिद्धि सिद्धि हर पल रहती है। आप ये मत सोचिएगा। जितने भी जीव हैं, सबके साथ रिद्धि सिद्धि रातों दिन रहती है। संत लोग इसको बूझ जाते हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर होता है, वह बदलते नहीं है। रिद्धि सिद्धि का फायदा उन्हीं लोगों को होता है जिनका मन स्थिर होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। भक्त को एक ही आशा होती है, दूसरा नहीं होता। भक्ति पारम निधि
भक्त को सर्वज्ञान गुण खान अदेव सदा फल भक्ति में अनईक्षित सबयान। आप भेद नहीं बूझ रहे। रिद्धि सिद्धि जो है हर जीव के साथ रहती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके साथ रिद्धि सिद्धि ना हो। मनुष्य को छोड़ दो, सांप बिच्छू सबके साथ रहती है। अब आप जो है परेशान नहीं होना है कि हमें इसका बोध कब होगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य को तो छोड़ दो, रिद्धि सिद्धि सबके साथ होती है, हर जीव के साथ होती है। आप भेद को समझिए और इसका अनुभव भी होता है। अब जो है रिद्धि सिद्धि का लाभ कौन उठाता है? तो रिद्धि सिद्धि का लाभ जो है संत उठाता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ, क्योंकि उसका एक ही कामना होती है, भक्ति पारमानिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान अदेव सदा फल भक्ति में अनईक्षित सबयान। आशा केवल नाम की जग से भया उदास देव सदा फल प्रभु मिले सद्गुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की जग से भया उदास देव सदा फल प्रभु मिले सद्गुरु पर विश्वास। तो भक्त को जो है एक ही चाह होती है, क्या? जलमीनवत सद्गुरु के चरण में रहने का। अब जो है सद्गुरु का चरण में जो है कैसे रहोगे? स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सबसे मिलने का मन होता है, आप सबसे बात करने का मन होता है। आप भेद को समझिए। लेकिन मिलन तो जो है सद्गुरु देश में हो जाता है। मिलन तो जो है सद्गुरु देश में हो जाता है। आप सब तो वहीं है, जितने भी संसार के जीव है सब लोग वहीं पर है। लेकिन जो है वहाँ का जो मिलन है वह शरीर से नहीं होता,
वह मिलन जो है सूरत से होती है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी। स्वामी जी ने कहा, संतान होते जगत में, को जानत भगवान। संतान होती जगत में, को जानत भगवान। कीट श्वान सम बीतता, मानव मन जमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हर संत में अलग अलग गुण होता है। आप भेद को समझिए। ये सब जो है अनुभव में आता है। हर संत में जो है अलग अलग गुण है। आपकी आसपास आम के पेड़ होगा, आप उसके नीचे जाइएगा, अनुभव करेंगे इसमें कुछ और गुण है। दूसरे आम के पेड़ में जाइए, उसमें कुछ और है। तीसरे में जाइए, उसमें कुछ और है। चौथे में जाइए, उसमें कुछ और है। पीपल के वृक्ष में कुछ और गुण है। बरगद के वृक्ष में कुछ और गुण है। वैसे ही जो है हर संत में जो है अलग अलग गुण है, अलग अलग जो है आनंद है। आप वेद को समझिएगा। इसका बोध जो है पहले नहीं था। हर संत में अलग अलग गुण है। आपकी बाणी सुन करके ही जो है सब पता चल जाता है। ये सब जो है सदगुरु के चरण की महिमा है। पहले जो है हम जो है सत्संग में जाते थे, किसी के घर भी जाते थे, लेकिन उस सत्संग में जाना और अभी का जाना बहुत अंतर है। आप भेद को समझिए। पहले हम गए हैं, उस समय हम जान नहीं पाए। किसी के भी हम घर गए हैं, उनको हम बूझ नहीं पाए। अब केवल वाणी से ही जो है बूझने में आ जाता है। बात नहीं हुआ, उस समय का देखा हुआ सब याद नहीं है, खत्म हो जाता है। संत चरण रज पाई कर, गंगा नीर मल होय। संतया सदी वन करी, संत पूज्य बर सोय। संत चरण रज पाई कर, गंगा निर्मल होय। संतया सदी वन करी, संत पूज्य बर सोय। स्वामी जी ने वंदना किया है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं स्वर वेद में? बंदो संतन जोरी कर, सुनिए बिन यह हमार।
कहो न भेद परिचय बिना नष्ट करी ही तत्वसार बंदो संतन जोरी करा सुनिए बिनय हमार बंदो संतन जोरी करा सुनिए बिनय हमार कहो न भेद परिचय बिना नष्ट करी तत्वसार। इस संसार में कोई आपका है नहीं। इस संसार में आपको रहना है, लेकिन चेतना जो है वह गुरु के चरण में रहे। स्वामी जी ने कहा काम कोई करती रहे प्रेम धार प्रभु लाग। काम कोई करती रहे प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। काम कोई करती रहे प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं वह रहाई कसमान। प्रेम धार टूटे नहीं वह रहाई कसमान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटे नहीं वह रहाई कसमान। अयहला क्षण है प्रेम का यहला क्षण है प्रेम का। प्रेम रतन धन खान। प्रेम धार टूटे नहीं वह रहाई कसमान। अयहला क्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके पास क्या चीज है आप नहीं जानती। आपके पास सद्गुरु है, जितना मर्जी है दुहना आपका काम है। बाकी आपको संसार में बहुत मेहनत करना पड़ता है, यहां बिना मेहनत का ही दुहना है। दो आस्ताना ऐसा कंभ की अमृता दो हन होय। संत विवेकी जानती पियता महान सुख होय। आप विचार करो, इस संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लो,
तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। आप कभी बैठ करके विचार करो, आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपका काम नहीं है विचार करना, इस संसार में किसके लिए भाग रहा है पूरा संसार? रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, धन के लिए। पूरा संसार जो है इसी के लिए तो भाग रहा है, और इसमें सुख है नहीं। आप विचार करो, आप घर में बैठ करके देख लो, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जगह उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। देखो जो है ये शरीर है, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी। इस शरीर को छूते ही मंजन लगाओ, पिस्ट लगाओ, क्या क्या हम लोग इसमें लगाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंकनी, इसमें जो है देखो, मैं एकदम सत्य कहता हूं, ये जितने भी पेस्ट हैं संसार में, आप दुकान में जाओगे, ये है वो है, सब बेकार है। आप पैसा खर्च करके भी जो है, ये जितने भी तरह के जो है पेस्ट हैं, तुम्हारे दांत को खराब करेंगे। एकदम सही समझ लो आप जो है, जितने भी संसार में पेस्ट हैं, सारे जो है आपके दांत को खराब करेंगे। सबसे बढ़िया नीम का दातुन है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे बढ़िया जो है नीम का दातुन है। यदि नीम का दातुन नहीं मिलता है, अब देखो यह संसार बहाना बहुत बनाता है। अरे नीम का पत्ते भी रख लो तो भी काम हो जाएगा, उसको खा करके रखो तो भी काम हो जाएगा। इस संसार में अमेरिका बहुत चला है, वो बोलता है कि नीम का दवाई हम बनाए, हम पूरे संसार में देंगे। जो है अभी का जो है इतना चाहे वह जो है बोला नीम का हम ही बनाएंगे और फिर सार को भी बेचेंगे। ऐसे बदमाश है वो। आपको ये सब बातें बताई नहीं जाती है। बच्चे वो टीवी पर देखते हैं, बस ये पेस्ट वो पेस्ट, आप इसकी इज्जत ही नहीं है। जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मैं जो है
मेरे में इच्छा हुआ था कि मैं जो है, नया नया टीवी आया था, ये साबुन वो साबुन वो साबुन। तो मैंने कहा कि जब मैं नौकरी करूंगा तो 7 साबुन रखूंगा 7 दिनों के लिए। इससे नहाऊंगा इस दिन, उससे नहाऊंगा उस दिन, उससे नहाऊंगा उस दिन। और 7 तरह के मंजन भी रखूंगा, कोलगेट फलाने डिकाने, ऐसे 7 तरह के रखूंगा मैं। ये मेरी इच्छा थी, मैं सत्य बोल रहा हूं। हम भी तो झामर झूमर में ही थे। तो जो है ऐसी ही जो है नौकरी भी लग गई। आर्मी में जाओ, वो कैंटीन में मिलेगा आपको। मैंने ले भी आया, 7 तरह के मैंने पेस्ट भी लाए। और जो है किसी को बताना तो नहीं, चोरी चोरी हमने किया। अभी आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जो हेमा मालिनी प्रचार करती थी, वो साबुन भी 7 तरह का ले आया मैंने। और रोज जो है नहाता रहा है जो है। फिर भी जो है दांत खराब हो गए, फिर भी दांत खराब हो गए। और यदि वही मैं नीम की दातों रखता या पत्ते रखते, एक भी दांत खराब नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बुझना है। नीम का दातून सबसे बढ़िया है। एक और मिलता है, एक और मिलता है जिसको हम लोग चिचड़ी बोलते हैं, जिसमें वो कांटे जैसे होता है, वो जो है फंस जाता है कपड़े में। उसका भी जो है पत्तों से ही आप चबा करके रखो, वह भी लाभदायक है, कभी दांत खराब नहीं होगा। और यदि आपने पेस्ट किया, जब मुझे बोध हुआ, मैं लगभग जो है ज्यादा नहीं तो 20 सालों से मैंने कोई पेस्ट नहीं खरीदा है। आप भेद को समझो, दांत में करने के लिए कोई पेस्ट नहीं खरीदा है। मैं जो है नीम का दातून जो है ले आकर के रखता हूं, कहीं से न कहीं से। नहीं मिलता है तो कभी एक आध बार वो फ्री वाले पेस्ट मिल जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो नमक और वो कड़वा तेल तो मिल ही जाएगा। इससे बढ़िया आप दांत के लिए कोई चीज नहीं है। दुनिया भर के आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। अब क्या है, अब नहीं है तो अब कर लो जो है। कहने का मतलब क्या है, यह संसार नहीं बूझता है। अभी भी जो है आप भेद को समझिए। तो ये संसार आपको कहां ले जा रहा है, आपको भुलवा रहा है, आपको जो है ठग रहा है। आपको ये ठग रहा है, बंबई से बना करके और कहाँ तक भेज देता है, लद्दाख तक भेज देता है, लेह तक भेज देता है, गांव गांव तक जो है फैला रखा है। और यदि आप नीम का दातून करें, कभी कोई दर्द नहीं होगा। नहीं मिलता है, नीम का पत्ता ही से कर लें। नहीं मिलता है, उसका छाल ही लगा लें। उसी को जो है कुचल करके दांतों में थोड़ा देर तक रखें। नीम का छाल मिल जाएगा, नीम का पत्ता मिल जाएगा, नीम की दातून मिल जाएगी। सर्वोत्तम जो है नीम का दातून है। वो नहीं मिलता है तो पत्ते भी हैं। मैं तो जो है और जगह भी है, मैं जहां जाता था तो मैं वहां का जो सबसे जो है जो लेबर था, जो गरीब एकदम से जो है, मैं उसको बुलाता था और मैं पूछता था, भाई यहाँ लोग जो है दातून कैसे करते हैं, मंजन कैसे करते। वो भाषा नहीं समझता था।
तो वो जो सुना है यही सुना है। बोला साहब वो जो है टूथपेस्ट होता है उससे करते हैं। अरे मैं बोला ये तो अभी बना है। तो जाएगा, वो जंगल से लकड़ी ले आते थे। बोले हमारे यहाँ तो यही करते हैं। फिर मैंने उसको जो है पकड़ लेना और वो ले आकर के हमको दे देता था। मैं बर्फ में भी रहा है, वहां भी ले आकर के जो है दे देता था। तो बोला आप तो ऐसे जो है पूछते हैं। एक और होता है तिरमिरा, तिमूरा क्या बोलते हैं उसको। तो मैं जब जो है महाराष्ट्र में था तो जाना, ये नीम जो है गर्मी में भी होती है, तो मैं डेली जो है ले करके आना। और पूरा जो है कम से कम 60-70 आदमी थी, वो सब ही जो है नीम के ही दातून करने लग गए। मैं 3 साल तक रहा और मैं ले करके जो है ऐसे ही करता था, जो है सबको जानबूझ करके दिखा दिखा करके। एक अफसर ने तो ये यहां तक कह दिया, जब आप दातून करते हो ना, तो अब मैं वो शब्द क्या बोला है मैं ये इसमें सत्संग में नहीं बोल सकता। मतलब उसने हमको मतलब गाली दिया, ये कहा उसने, मतलब महामूर्ख अज्ञानी शब्द जो है उसने इस्तेमाल किया। और जो है मैं तो जो है ऐसे ही मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उनको दिखा करके मैंने जानबूझ करके करता था। कुछ लोग चिढ़ते भी थे, बोला महाकंजूस है, ऐसा है वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही जो है अब उसने जो है मेरे को ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कि मैं कह नहीं पाऊंगा। वही जो है 1 साल के बाद बोलता है कि जो है इस एरिया में वो सबसे बड़ा डॉक्टर जो है दांत का कौन सा है। तो मैं क्या बोलूं, मैं तो बोला नहीं, मैंने भी बता दिया ये है वो है वो है। यहां से जो है वो 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो जो है हमारे भी डॉक्टर आते हैं, दांत के भी हैं। और एक कथा और सुन लो, एक हमारे जो है पंडित जी थे, जो है नौकरी की बात कर रहा हूं। तो वो जाते थे जो है दांत वाला डॉक्टर से उनका दोस्ती हो गया और रोज जाते थे वो चमकाने के लिए। ये सच्ची घटना है ये। उनका इतना प्रेम हो गया, उसके साथ दोस्ती हो गई। वो जाना जो है थोड़ा भी काला थोड़ा पीला हुआ तो वो जो है रगड़ने वाला होता है उसमें सुई जैसा। पता नहीं उनको क्या सूझा, वो मथुरा के थे। दांत वाला का साथ प्रेम हो गया और वो भी रोज जो है, अब आर्मी में तो आपको जो मालूम है, वो रोज जाना दांत में ऐसे तैसे जो है ना सफाई करवा करके आना। आप विश्वास नहीं करेंगे, करते करते सारे दांत उनके हिल गए और सारे दांत जो है झड़ गए। रोज ही जाते थे जो है, रोज मतलब शायद ही कोई हफ्ता में दिन होगा। वो शीशा में दिखते और दांत ऐसा है तो थोड़ा इधर ऐसा है। अरे उसका जो है उसमें नहीं जाना है आपने। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को जो बूझो। फिर दोबारा मिले वो मेरे को जो है 10 साल बाद फिर दोबारा मिले। तो मैंने बोला साहब वो ये जो है वो दांत पूरा नकली रखे हैं, 32 दांत पानी में डुबो करके रखते। दोबारा भेंट हो गया। अरे वो बोले कि जो है मेरे को बड़ा शौक था, रोज मैं जाता था, उसी का वजह से इशारा हो गया।
मैं आपसे तो आज मेरी है, अभी तक जो है दो चार आती आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षानी। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई नहीं प्रचार करेगा, सही बात कोई नहीं बताएगा। यह संसार ऐसी है, यह संसार ऐसी है, केवल और केवल जो है सदगुरु और संत ही आपके अपने होते हैं। अब संत में भी आपको पहचानना पड़ेगा, आप सदगुरु की हन हो और हन हो। हम लोग पूरा प्रकृति में आ गए, हम पूरा जो है प्रकृति में आ गए। आप बोलोगे आप कैसे आ गए? मैंने कहा आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हसानी, मैं जो है आज जो है लेटू तो जो है बाहर में गया। मैं एक बच्चे को मैंने देखा, वह जो है टेस्ट कर रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है। आप भेद को जो है समझिए, खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन दान के लिए है पेस्ट कर रहा है। मैं क्या बोलूंगा, यह संसार ऐसी है। सदगुरु के चरण में जो है सारे सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम नहीं हो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसी हो। आप नीम के पत्तों को भी जो है चाह के इस मुंह में रख के सो जाओ, और यदि हाथ कोई दर्द हो जाएगा तो मेरे को बोलना, मैं पूरा आपको पेमेंट करूंगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, सत्संग में बोल रहा हूं। नीम का जो है पत्ते को जो है वो चुबला करके और दांतों में कूट कूट करके चुपचाप रख करके ऐसे ही सो जाना। आपको दर्द होता है ना, आपको दर्द होता है ना, इसका इस्तेमाल करना। वो नहीं मिलता है तो नीम का जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो है चमड़ी उसका जो है उकठा क्या बोलते हैं उसको रगड़ करके वो भी जो है दांतों में लगा लेना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यदि ठीक नहीं हुआ, आपको आराम नहीं मिलेगा, तब मेरे को जो है आप बोलना। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, लेकिन इस भेद को कौन बुझेगा? ये घर घर में उपलब्ध है। नीम का जो है वो उसको क्या बोलते हैं, जो है चमड़ी उसकी जो फैल जाती है, एक निकाल लेना, वो पत्थर पर जो है रगड़ लेना, दांतों में लगा लेना। नहीं तो जो है उसका निकाल करके और दांत में थोड़ा देर तक रखना। ये सब जो है फ्री का उपाय है, लेकिन मैं उसको भी देख रहा हूं। ऐसा ये जो है कंपनियां हैं, आपको जो है खरीदवा देंगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो सहज में उपलब्ध है। भारत का जो है आयुर्वेद है। ये अनाज खाओ, नहीं तो ये अनाज खा लो, आप सही हो जाओगे। तीन ही रोग है, वात पित्त और कफ। तीन ही रोग है, वात पित्त और कफ। लेकिन आप जाओ, ऐसे ऐसा आपको बता देगा, आप परेशान हो जाओगे। इसको चेक कराओ, उसको चेक कराओ, फलान चेक कराओ, ढिकान चेक कराओ। आप करते करते पूरा जीवन जो है आप अरझा जाओगे। तो बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुले में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा वैसी आत्मा पवन ही चीरे, भूले बावन काल हो करमवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संश्रित छूटे भरमवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार कहता है आपके पास क्या है? अब बताओ, दिखाने वाली चीज तो है नहीं। हमारे पास क्या नहीं है आप ये बताओ ना। बोला कुछ दिखता नहीं है, तो अब कैसे दिखाएंगे बताओ? हमारे पास तो सब कुछ है, मैं सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि हम जो है सद्गुरु के चरण से हमारा प्रेम है। तो जहां नाम तहां दाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनईच्छित पीछे फिरे, भक्ता न चाहन पाए। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है हमको रिद्धि सिद्धि का दर्शन करनी है। अब बताओ, मैं बोला रिद्धि सिद्धि का दर्शन करके क्या करेंगे? स्वामी जी के चरण का दर्शन कर लीजिए। तो बोल रहे हैं देखिए हमको भुलवाइए मत आप। बताओ, आपका जो है ना सब उपाय जो है गुरु का चरण बोलते रहते हैं, ये सब बहाना नहीं चलेगा। अब बताओ, वो बोल रहे हैं कि जो है रिद्धि सिद्धि का मेरे को दर्शन करनी है। मैं बोला रिद्धि सिद्धि का दर्शन करके क्या करेंगे आप? गुरु का चरण का जो है कर लीजिए, सब रिद्धि सिद्धि आपके बस में हो जाएगी। वो रिद्धि सिद्धि को बस में करना चाहते हैं, तो मैं बोला रिद्धि सिद्धि तो बस में नहीं होगी। बोला नहीं, इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला गुरु के चरणों को बस में कर लीजिए, वो आपका बस में है, तो रिद्धि सिद्धि अपने आप ही बस जाए तो जो है न हो जाएगी। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ऐसे संत भी हैं
बोल रहे हैं कि हमें रिद्धि सिद्धि का पहले जो है ना पहले दर्शन करवाइए। मैं बोला मैं काहे कराऊं भाई, दर्शन आपको न करना है। तो मैं बोला जो है मन को स्थिर कर दीजिए तो हो जाएगा रिद्धि सिद्धि। मन को जो है एक स्थिर कर लीजिए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा रिद्धि सिद्धि मिलेगी ही नहीं। आपको अभी आम चाहिए तो भाई उसको आने में टाइम लगेगा ना, तो टाइम को जो है ना आपको देना नहीं है। हर चीज में टाइम लगता है। आप किसी के घर में जाओगे तुझे तुरंत भोजन थोड़ा मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हर जगह में इंतजार ही है, लेकिन वहाँ इंतजार नहीं करना है। वहाँ तो बराबर है, गागन ही द्वारे लौका लौके, गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम बीजय, अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। मेरे से झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। बोला नहीं, रिद्धि सिद्धि का जो है पहले दर्शन कैसे होगा वो बताइए, तब तो मैं आपको जानूंगा। अब बताओ। मैं बोला आप जानिए चाहे मत जानिए, गुरु का चरण में रहिए, सब जान जाएंगे। महारथी संत जी ने बहुत सी चीजों नहीं बताई थी, लेकिन सब गुरु चरण में सारा मिल गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी जो कहीं नहीं मिलेगा। मैं एकदम आपको गारंटी के साथ कहता हूं, गुरु के चरणों को याद करना तो आपके वश में है, तो गुरु के चरण को जो है मन में बसा लो। ना आपको उसके बाद ना आपको जो है किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, न पति की, न पत्नी की, न बच्चों की, जो नाती की, न पोत, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले गुरु के चरण को जो है मन में बसा लो। उसके बाद से तो जो है ना, तो जो सारा आपका ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में आप बसा लो, फिर सारा मिल जाएगा। रिद्धि सिद्धि का जो है दर्शन भी हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो बात को इधर का उधर ले जा रहे हैं। अरे चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करे। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम आय। तो बोल रहे हैं आपका मन तो देखते ही है। मैंने बोला आपको कैसे मालूम? आप एक भजन सुनाते हैं तब तक दूसरे में चले जाते हैं, तब तक तीसरे में चले जाते हैं, भजन नहीं सुनाते हैं। इसका मतलब आपका मन स्थिर नहीं है। मैं आप तो स्थिर है ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको एक ही चीज खाना है, रोटी भी खाना है, चावल भी खाना है, दाल भी खाना है, दही भी खाना है, थोड़ा सा जो है अचार भी लेना है, थोड़ा आम का लेना है, थोड़ा नींबू का लेना है, थोड़ा गाजर का हलवा भी लेना है। तो यहाँ तो अनंत तरह का है, इसीलिए थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें आपको सुनाता रहता हूँ। तो जो है बराबर चाहिए। तो गगन ही द्वारे लौका लौके, देवा गरज झरियाय,
अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव गगन ही द्वारे लव के देवा गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निष्दिन एकी भाव तन मनया तम भीजे अवसुख बरनी न जाय जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, जब सदगुरु के चरण में सब मिल जाता है। मैं ही नहीं कहता हूँ, वेद कह रही है, रामायण कह रही है, हनुमान चालीसा कह रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। असद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठा मुझस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, मेरा मन तो यही करता है, कहाँ संतों के संग रहा करो। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। जो सुख संतान संग में, सो बैकुंठ होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। अब एक संत है तो बोला बैकुंठ में क्या होता है बता दीजिए। अरे मैं बोला कुछ नहीं होता है। हंसा शब्दया नंद में, भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। तो बोल रहे हैं कि वो संतों के से जो कैसे मिला जाता है वो बता दीजिए। अरे मैं बोला गुरु चरण में जाइए ना, सब बुझ जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो जो है ना सबसे ज्यादा भुलवाने वाला आप ही हो। आप सत्संग क्या सुनाते हो। मैं बोला यही सत्य है, गुरु के चरण में जाने से सबसे मिलन हो जाता है। अब बोल रहे कैसे मिलन हो जाता है, अब बताओ। ऐसी ऐसी भी सदगुरु के हंस नहीं है जो बूझ ही नहीं पाते हैं, तब उनको कौन बुझाएगा, वो तो सदगुरु ही बुझाएगा। गगन ही द्वारे लौ के। और एक और सत्संग होता है, बोला वहाँ नीचे का भजन नहीं गाना है, ऊंचे का नहीं गाना है, तो ऊपर से नीचे नहीं आना है। ऐसे थोड़ा मज़ा मिलेगा जी। कभी ऊपर जाओ, कभी नीचे आओ, कभी बाएं रहो, कभी दाएं रहो, तब ना आनंद आएगा। कभी जो है वो थोड़ा मिर्ची भी खा लो, अरे देखो कितना बढ़िया लगता है, भोजन जो है ना स्वाद ही बढ़ जाता है। तो हर तरह का मजा लेना है। पहले जो है नीचे रहो, जड़ में रहो, फिर जो है अमरलोक में चले जाओ, ये ना बढ़िया है। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना नाम।
एक ही पल में चेतन देश में जाओ, एक ही पल में जो है उस संसार में आ जाओ। ऐसा वाला ना स्वामी जी का ज्ञान है। वहाँ भजन का जो है सबको बोल करके दिया जाता है कि आप यही भजन गाएंगे, आप यही भजन गाएं। ऐसा होता है, जिसका जो मर्जी हो सो भजन गाओ। याद करके गाओ तो और भी उत्तम है, और नहीं तो देख करके गाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। गुरु का चरण में तो सब है। सदगुरु के चरण में अग्नि भी है, आप ये नहीं सोचना। सदगुरु के चरण में ब्रह्म अग्नि भी है। दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छविसोय। जैसे माचिस में जो है तीली कहाँ रगड़ना है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो तीली ले लिया और ऐसे मारते मारते आप थक जाओगे, पैसा भी खत्म होगा, समय चला जाएगा। तो वैसे ही सदगुरु के चरण में जो है सूरत से मारना होता है। दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छविसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। आप भेद क्यों नहीं बुझ जाते? अब एक संत है तो पूछ रहे हैं, बार बार पूछते हैं कि मैं यदि गुरु के चरण में सूरज से मार दूंगा तो ब्रह्माग्नि पैदा हो जाएगी। स्वर भेद में ऐसा ही लिखा है। तो मैं बोला स्वर भेद तो गलत नहीं हो सकता है। तो बोल रहे ब्रह्माग्नि तो पैदा हो जाएगी तब तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं बोला ऐसे भी मर जाएंगे आप जो है, तो ब्रह्माग्नि में जो है जल करके मर जाइए ना। बोला आप सत्संग सुनाते रहे हैं कि मरने वाली बात कर रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। ये तो स्वामी जी बोल रहे हैं। दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छविसोय। तो बोल रहे कि नहीं, हमने मरना नहीं चाहते, मरने से डर लगता है। तो मैं बोला ये आपके लिए भी अंगम योग नहीं है, स्वामी जी ने कहा है जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु धार पर, यह पावी सत्य नाम। तो बोला अब यह मरने वाले की ही काम है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। यह जो है जे ही मारनी सी जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मारी हाँ कब पाइया, कब मरी हाँ कब मिलिया, पूर्ण सच्चिदानंद। तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए नहीं मिला तो क्या होगा? मैं बोला क्या होगा, काल आपके जो है उठा करके ले जाएगा, फिर माँ के गर्भ में आपको फिर डालेगा। अब किस माँ के गर्भ में डालेगा वो हमें नहीं पता। तो जो है आप जो है काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो भजन कैसे होता है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय,
अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विषोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर शांतनी, सब कुछ जो है सदगुरु का चरण में है। तो आप गुरु के चरण को जो है दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। एक संत वो भी है, बोले कि गुरु के चरण में रहने से खाना मिल जाएगा। अब बताओ, अरे मैं बोल रहा है कि गुरु के चरण में रहने से सब मिलेगा, और वो बोल रहे हैं कि जो है मैं कोई काम ना करूं, गुरु के चरण में रहूं तो भोजन मिल जाएगा। मैं बोला, माँ के गर्भ में आप क्या काम कर रहे थे? माँ के गर्भ में आप क्या काम कर रहे थे? कौन भोजन दिया आपको? तो ये बात ही जो है ये जीव संसार के लोग नहीं समझता है। बस उनके मन के काम कर दो, बस वो खुश हो जाएगा। सारा नहीं लेगा, गुरु का चरण ले लेने से उसके सारे काम हो जाएंगे, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपको गुरु के चरणों को जो है भाव रूप में यादों में बसा करके उसी में आनंदित रहो। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।